अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और मेरी मिस्टेक्स को जी आप लोग इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मेरा ये न्यू न्यू शौक़ एक जो है ना शौक़ शुरू हुआ है वॉइस ओवर करने का, वीडियोस बनाने का। अच्छा जी, यहाँ पे इस्लामाबाद में आजकल मौसम बहुत 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 मज़े का है। तो ये फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले थे वॉक पे। अच्छा, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे जो सनराइज़ होता है उसको देखना और जो सनसेट होता है उसको देखना बहुत बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक सुकून सा, एक यानी ऐसा लगता है अल्लाह ताला की मौजूदगी का आप लोगों को एहसास होता है ना, कि कैसे वो दुनिया को चला रहे हैं, कैसे सुबह होती है, कैसे शाम हो जाती है, कैसे इंसान के कैसे, और वो चिड़ियों का चहचहाना जब आप सुनते हैं, यानी उनको रिज़्क़ देने वाली एक ज़ात जो पूरी 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 दुनिया, पूरी कायनात को जो है कंट्रोल कर रही है, तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसे मी टाइम हम लोगों को ज़रूर गुजारना चाहिए। तो नमाज़ पढ़ के जी, फ़जर की नमाज़ पढ़ के और सनराइज़ देखने के लिए हम लोग आए। फिर मैंने थोड़ी बहुत यहाँ वॉक भी की और बहुत सुकून, बहुत इन्जॉय किया मैंने। अच्छा, जो घर के काम है वो तो औरतों के कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। तो थोड़ा सा मी टाइम बच्चों से थोड़ा हट के, घर के कामों से थोड़ा हट के, भले आधा घंटा, भले 20 मिनट, लेकिन एक वॉक, एक जो मी टाइम होता है वो गुजारना बिल्कुल दुनिया की टेंशन से। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि टेंशन्स तो भाई हर किसी की हैं, हर किसी की टेंशन्स हैं। अच्छा, यहाँ चाँद और सूरज इकट्ठे मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने कहा ये क्लिप तो बनता है ऐड करना। और ये जी, आधा घंटा अपने साथ मी टाइम गुजारने के बाद हम फिर से अपनी दुनिया में जो है आ गए। और हम औरतों की दुनिया क्या है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो हमारी जी किचन में गुजर जाती है, आधे घर के कामों में गुजर जाती है, आधे बच्चों को देखने में गुजर जाती है। इसीलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि रात को या सुबह जिस टाइम मुझे टाइम मिले ना, तो एक मॉर्निंग वॉक या एक नाइट की खाना खाने के बाद जो एक वॉक होती है वो मैं ज़रूर 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 करती हूँ। अच्छा, ये रेसिपीज़ तो आपने देख ली होंगी। ये है चीज़ ऑमलेट मैं बना रही थी। अच्छा, मैं जब आई हूँ तो क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे आजकल, क्योंकि समर वेकेशंस चल रही हैं तो बच्चे तो लेट ही उठते हैं। तो हमारा जो नाश्ता है वो ब्रेकफ़ास्ट प्लस लंच, ब्रंच आप उसको कह लें, वो इकट्ठे ही हो जाता है। तो इनको मैं टाइट सा नाश्ता देती हूँ ताकि डिनर तक ये लोग मुझे तंग ना करें। अच्छा, मैंने वॉक की और उसके बाद मेरे दिल क्या किया कि मैं हलवा पूरी का नाश्ता करूँ। तो बहुत अच्छे से मेरी डाइट चली, लेकिन बस फिर नींद भी आई हुई थी, तो नाश्ता तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा चले घर जाके नाश्ता करते हैं। फिर हम सो गए और उसके बाद जी मैं उठी तो फिर मैंने बनाया नाश्ता। जी, चीज़ ऑमलेट मैंने बनाया और इसी दिन पे आई थिंक जी इसी के साथ मैंने अपने लिए थोड़ा-सा हलवा भी बनाया। और बहुत दिनों के बाद ये देसी टाइप की चीज़ें खाओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। अच्छा, चीज़ ऑमलेट आजकल हमारा फेवरेट हुआ है, तो और ये खा के ज़रा बंदा फुल भी हो जाता है। और पराठे तो जी मेरे बच्चों को अपने ही हाथ के पसंद हैं। इनको बाहर के वो जो है ना बहुत कम ही हम लोग खाते हैं। कभी-कभार मैं कहती हूँ भई मुझे भी छुट्टी दे दो आप लोग, मैं भी इंसान हूँ। तो फिर कभी-कभार बाहर से नाश्ता भी हो जाता है। और जब मौसम अच्छा हो तो फिर तो इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत ही दिल करता है। अच्छा, चीज़ ऑमलेट मैंने बनाया यहाँ पे। और जो इस तरह की चीज़ें गर्मी में तो बिल्कुल किचन में जाने को दिल ही नहीं करता। कुछ दिन गर्मी थी, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी, बस मैं बॉयल एग्स बनाती थी, चाय बना देती थी और जी किचन से निकलने की करो। लेकिन जिस दिन अच्छा मौसम हो उस दिन कुछ स्पाइसी ऑमलेट टाइप चीज़ खाने का बहुत दिल करता है। तो फिर जी मैं बना लेती हूँ ये चीज़ ऑमलेट वगैरह, या सिंपल ऑमलेट, या एग फ्राई हो जाते हैं। तो बहुत मज़ा आता है उस तरह का नाश्ता करने का भी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं आप लोग वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं और आपके शहरों में मौसम जो है वो कैसा जा रहा है। अच्छा, ये ऑमलेट के ऊपर मैंने चीज़ डाला और इसको आप पलटते ही जब ये कच्चा कच्चा हो ना, तभी इसके ऊपर चीज़ डालते तो वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। और इसको मैं अब दूंगी स्टीम। तो स्टीम से जो है ये चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगी। और ये मेरे पराठे, जिसकी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, और मेरी अम्मी के हाथ के पराठे पूरे फैमिली में मशहूर थे और मैंने भी जी अपनी अम्मी से ही सीखे थे। आई थिंक अगर इसी टेक्निक से लोग बनाएं तो बन तो जाते होंगे, लेकिन अपने हाथ
कुछ लोगों के हाथ की कोई चीज़ होती है ना जो बहुत स्पेशल होती है, एक टेस्ट आ जाता है उससे, तो वो हर कोई नहीं बना सकता उस तरह। जैसे मेरी अम्मी का हाथ का पराठा है, उस तरह हर कोई नहीं बना सकता, तो कभी कभी उसकी जो है क्रेविंग होती। इसी तरह मैं आपको अपने बच्चों का बताऊं, हम लोग यहाँ पे कोयटा वगैरह हैं और इसके अलावा मियाँ जी रेस्टोरेंट, अगर किसी ने देखा हो होटल टाइप, वहाँ पे पराठे बहुत 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 मशहूर पराठे हैं कि मेरे बच्चों को वो पराठे नहीं पसंद, कि बस हमें तो मम्मा के हाथ का पराठा खाना है। तो एक जो क्रेविंग होती है वो इंसान किसी के हाथ की जो एक वो होती है ना क्रेविंग, आप लोगों को समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रही तो हाथ का जो जायका होता है वो बस इंसानों के हाथ में होता है। मुझे नहीं लगता कि वो रेसिपी उस तरह से होगा। अच्छा, ऑमलेट के साथ फिर यहाँ जी हलवे की क्रेविंग, जैसे मैंने आपको बताया बारिश हो रही थी, बारिश टाइप का मौसम है 2-3 दिनों से इस्लामाबाद में, तो हमें हो रही थी जी हलवे की क्रेविंग। तो मैंने सोचा जी घर में ही बना लेती हूँ। और ये अगर आपको हाथों में कभी फ़र्क लगे ना तो ये है मेरी बेटी, जिसको मैं आजकल कुकिंग थोड़ी बहुत मैं इसको सिखा रही हूँ। मुझे लगता है हमें लड़कियों को आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया है, यानी लोग कहते हैं ससुराल में जाके काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना कि लड़की अपने लिए, मैं लड़की या लड़का नहीं कहना चाहिए, लड़कों को भी हमें सिखाना चाहिए इतना कि कोई इमरजेंसी हो, जैसे मैं हूँ, मैं बीमार हो गई, बेड पे पड़ी हूँ, या अगर मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, कहीं रुकना है, तो इतना हो कि बच्चे ख़ुद को यानी संभाल सके, ख़ुद के लिए वो कुछ बना सके। तो मेरी बेटी अभी 10 साल की है और उसकी समर वेकेशंस हैं, तो मैं उसको उठाती हूँ स्क्रीन टाइम से, थोड़ी देर के लिए मैं उसको हटाती हूँ कि आप किचन में आ जाओ, मेरी हेल्प करा दो, ये कर लो वो कर लो। अच्छा, बच्चियाँ खिलारा तो बहुत डालती हैं, तो उस खिलारे के लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि बहुत बहुत खिलारा डालते हैं वही बच्चे, जब काम सीखते हैं ना तो किचन का हशर नशर हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ चले कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए। और मैं सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, अपने बेटे को भी साथ लगाती हूँ। बेटा फ़िलहाल नूडल्स बना लेता है, जैसे अगर उसको चाय की क्रेविंग हो रही है तो अपने लिए चाय बना ली या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। फिर मैं उसको कहती हूँ कि जो खिलारा आपने डाला है उसको आप धोएं भी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ट्रेन हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये हैरान हूँ कि हमारी अम्मियों ने हमें किस तरह ट्रेन किया, उन्होंने भी इतना दिल बड़ा किया होगा, जब हम भी किचन में जाते होंगे तो बहुत खिलारा हम डालते होंगे, भाई बहुत खिलारा। और मैं खिलारा साफ़ कर भी लेती थी, लेकिन फिर भी जब मेरी अम्मी आती थी ना तो वो कहती थी किचन साफ़ नहीं है। तो वो बातें मुझे अब जाके समझ आ रही हैं कि ये लोग अगर खिलारा साफ़ भी कर लेना, तो चीनी है, जैसे आटे का कोई काम है या मैदे वगैरह का कोई काम किया है, तो वो सारा चूल्हे पे बिखरा होगा। तो वो खिलारा सिर्फ माओं को ही नज़र आता है, भाई वो खिलारा बच्चों को फ़िलहाल तो नहीं नज़र आएगा। हाँ, जब वो माएँ बन जाएँ, जब वो अपने घर के हो जाएँ, तभी जाके उनको ये खिलारा नज़र आएगा। अच्छा, आप लोग साथ साथ हलवे की रेसिपी भी देख लें। हलवा बनाना तो खैर हर किसी को आता होगा। तो मेरी बेटियों को भी बहुत अच्छा लगा हलवा। उनको भी क्रेविंग हो रही कि मामा इस टाइप की कोई चीज़ हो, तो मैंने कहा चलो सूजी पड़ी है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा गर्मी आए और उसमें कीड़े पड़े तो हम जो हैं इसका हलवा बना लेते हैं। अच्छा, गर्मी में एक और चीज़ मैंने नोट की है कि पहले मैं करती थी मंथली ग्रॉसरी ना, तो जब गर्मी आती थी तो मसालों में हर एक चीज़ में कीड़े वीड़े पड़ जाते थे। जो कीड़े टाइप होते हैं ना, पता नहीं एक मौसम आता है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस मौसम में जो है ये कीड़े मकोड़े पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो है मैंने मंथली ग्रॉसरी को हटा के और वीकली ग्रॉसरी स्टार्ट कर दी है। तो वीकली ग्रॉसरी से मुझे एक तो ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाए, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जो है यहाँ पे स्टोर है मेरे पास। तो मैं कोशिश करती हूँ वीकली ग्रॉसरी कर लूँ, उससे मेरी वॉक हो जाती है, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। वह वॉक करने से बहुत ज़्यादा इंसान फ़्रेश हो जाता है, जो टेंशन्स वगैरह लाइफ में चल रही होती हैं उससे भी थोड़ी रिलीज़ मिल जाती है। तो मैंने वीकली ग्रॉसरी स्टार्ट की है। दूसरा मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरे कैबिनेट्स में चीज़ें जमा नहीं हो रही, मुझे पता होता है मुझे ये बनाना है, उस हिसाब से मैं वीकली ग्रॉसरी जो है वो करके आ जाती हूँ। अच्छा, हलवा बहुत मज़े का बना था और बारिश में बाहर बैठ के, बाहर बारिश हो रही थी और इस नाश्ते का वाह वाह क्या ही मज़ा आया। अच्छा, आजकल मौसम हर जगह में, मैं कोई वीडियोस वगैरह देखूँ ना, जिन जगहों में बारिशें नहीं भी हो रही थी आजकल वहाँ पे बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। तो आप लोग मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की सिटीज़ में भी इस तरह का हो रहा है। अचानक से बारिशें शुरू हो जाती हैं, अचानक से आंधी आ जाती हैं, यानी गर्मी लग ही नहीं रहा कि वो वाली गर्मी है जो
2-3 दिन गर्मी चलती है, उसके बाद मौसम चेंज होता हो जाता है। फिर उसके बाद 2-3-4 दिन गर्मी चलती है, फिर बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो अल्लाह करे कि ये सारी गर्मी ऐसे ही गुज़रे, अच्छे तरीके से हमारी गर्मी गुज़र जाए। और इस बार क्योंकि गर्मी लेट भी स्टार्ट हुई थी, जो कि एक अल्लाह का मुआवज़ा था, क्योंकि आई थिंक मई से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसे मौसम चेंज हो जाता था, एकदम से गर्मी, फिर एकदम से ऐसा लगता था कि सर्दी आ गई। अच्छा, ये हलवा हमारा तैयार हो गया और हमने बहुत मज़े से बैठ के नाश्ता किया। और फिर कुछ और घर के काम वाम थे, वो क्लिप्स आप लोग मुझे कहते हैं कि डेली रूटीन की भी, लेकिन डेली क्या रूटीन होती है भाई, हमारी सफाई करनी होती है, कपड़े धोने होते हैं, फिर कपड़ों को प्रेस करना होता है, फिर कपड़ों को संभालना होता है, और ग्रोसरी जो आती है उनको संभाला। जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, मैं कहती हूँ उन लोगों को मेरा बहुत 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 सल्यूट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप कभी इस तरफ आके देखें तो ही आपको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। अच्छा, फिर जी ये डिनर की तैयारी चल रही है। तो मैं अभी, क्योंकि बड़ी ईद है, गोश्त वोश्त होगा, तो मैं अपनी आसानी के लिए ना जब गोश्त बॉईल करती हूँ तो ज़्यादा गोश्त बॉईल करके और उसको मैं रख देती हूँ। बस जब कुछ समझ ना आए, पुलाव ऐसी चीज़ है कि जो मियाँ भी खा लेते हैं, जो बच्चे भी खा लेते हैं, और बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो गोश्त जो है मैं डिस्पोजेबल्स 1-2-3 डब्बों में, क्योंकि कम ही खाते हैं, यानी एक टाइम का आपको हो जाता है, तो 2-3 डब्बों में मैं बना के और यखनी और गोश्त वो रख लेती हूँ। तो बहुत इजीली मेरा डिनर या लंच या कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो आसानी से मैं पुलाव बना लेती हूँ। और ये फ्राइड जो प्याज हैं, ये मैंने रखा होता है। अच्छा, कभी कभी आपका दिल करता है बिल्कुल काबली पुलाव टाइप आप खाओ, कभी कभी आपका दिल करता है कुछ मसालेदार से चावल हों, तो आज मेरा ना थोड़ा मसालेदार टाइप का क्रेविंग मुझे हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े मसालेदार से जो है पुलाव बनाते हैं। और नूडल्स टाइप नहीं होती, तो मैंने कहा क्या अब नूडल्स खा के अपना वेट हम लोग गेन करें, नूडल्स की तरह हम थोड़े वो नहीं होते, मैं आप लोगों को क्या कहूँ, पानी पानी वाले जो पुलाव होता है उस तरह का बनाती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था और मसाले थोड़े से ज़्यादा। और ये यखनी मैंने बना के रखी होती है, 3-4 डिस्पोजेबल डब्बों में मैं रख लेती हूँ, तो बस मुझे बहुत आसानी हो जाती है। कोई सालन बनाना हो, फ़ौरन से यखनी निकालो और उसमें सालन बना लो या चावल बना लो, और फिर गोश्त को डिफ्रोस्ट करना और धोना और ये पकाना वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं ऐसे इमरजेंसी के लिए रखती हूँ अपने पास। अच्छा, और पुलाव बस मसालेदार सा मैंने बनाया था। मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ जो बन्नू बीफ होती है उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो भी बहुत मज़े का बनता है। बन्नू बीफ में बोटियाँ होती हैं छोटी छोटी, और बहुत ही मसालेदार टाइप का जो होता है ना, वो बनता है। अच्छा, पीछे जो आप लोगों को आवाज़ें आती हैं कभी बच्चों की, अभी मुझे कॉल आ रही थी, मैंने कॉल पिक की है, और थोड़ी देर के बाद मैं वॉइस ओवर करना वही बहुत 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 दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जो लोग ये काम करते हैं उसको मेरा सल्यूट उनको मेरा सल्यूट है। अच्छा, आप लोग पीछे रेसिपी भी इंजॉय करें और मुझे बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको कुकिंग की वीडियोस कैसी लग रही हैं और डेली रूटीन की वीडियोस। मैं भी सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी शूटिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं आदी नहीं हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ कोई काम करती हूँ मोबाइल मुझे देर से याद आता है, तो मैं भी सोच रही हूँ डेली रूटीन की भी थोड़ी थोड़ी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सेकंड, बहुत से लोगों के मुझे फैमिली में मैसेजेस आते हैं आपको तो भाई अर्निंग स्टार्ट हो गई होगी, तो यूट्यूब इतने आसान काम नहीं है, इतनी आसानी से इसकी अर्निंग नहीं होती। आप लोग देख लें यूट्यूब में कि क्या वॉच टाइम का क्या है और सब्सक्राइबर्स का, तो अर्निंग तो इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट होती, मगर एज़ अ फ़िलहाल जो है ना, एज़ अ टाइम पास या एज़ अ एक मसरूफ़ियत के तौर पे ना, बंदा इधर उधर की बातें सोचे और ग़ीबतें एक दूसरे से करे, तो इससे अच्छा है बंदा बिज़ी हो जाए और एक अच्छी जिससे आपको बाद में जाके फ़ायदा, मुझे नहीं पता इससे मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी शूटिंग में और एडिटिंग में और उसमें मैं बिज़ी हूँ, मेरा ध्यान दूसरी साइड पे है, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है और मैं जी लगाती जा रही हूँ वीडियो जैसे आप कुकिंग करते हैं, आपको कुकिंग में आधा घंटा लगता है, तो अगर आप साथ साथ शूटिंग कर रहे हैं ना तो 1 घंटा, तो यानी आप लोगों का वो टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाता है इसके लिए। तो एज़ अ टाइम पास शुरू किए है, और हो सकता है बाद में मुझे इससे अर्निंग भी हो, या हो सकता है मैं बोर हो जाऊँ तो मैं छोड़ दूँ, लेकिन
इंसान को ये सोच के अर्निंग का सोच के नहीं शुरू करना चाहिए यूट्यूब कभी भी, क्योंकि आपको फिर डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है या एंजाइटी होना उससे। एक काम आप कर रहे हैं और उसका आउटकम कुछ नहीं निकल रहा, तो फिर वो काम आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये एज़ अ एंटरटेनमेंट, जैसे आपने देखा होगा वॉइस ओवर के साथ जो वीडियोस में मैं कभी कभी लगाती हूँ, यानी सर पे मैंने इसको सवार नहीं किया कि डेली डेली मैंने वीडियो देनी ही देनी है। मैं बीच में ब्रेक भी ले लेती हूँ, जब मेरा दिल करता है तब मैं शूट कर लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ। जब मेरा दिल नहीं करता, एज़ अ जॉब मैं इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहती। एज़ अ एंटरटेनमेंट या एज़ अ टाइम पास या एज़ सीख रही हूँ ना मैं एडिटिंग, जैसे आपने देखी होगी थोड़ी बहुत मेरी बेहतर हो रही है, तो एज़ अ लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो मैं ये काम कर रही हूँ। और ये तो जी अल्लाह भी फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेके और कब्र तक इल्म हासिल करो, तो एक अच्छे काम सीखना या इल्म हासिल करना उस तरीके से, क्योंकि अब तो सारा काम ही ऑनलाइन हो चुका है। सब कुछ मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आती थी। मेरे बच्चे मुझे समझाते थे, मम्मा ऐसे करना है, ये एडिटिंग ऐप है, इसको ऐसे शूट करना है वीडियो को, या ऐसे एडिट करना है। तो उस तरह मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक करके जाया करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिल सकें। और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर 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 बताया करें मेरी मोटिवेशन के लिए। और अपना बहुत ख्याल रखें भाई, कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा, अपने आप को खुद ही आप खुश रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।